अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। वो इसी के गर्मियाँ जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन गर्मियों के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ स्टमक प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वी मस्ट से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किस तरह समर में हमने एहतियात करनी है और अपने आप को बीमार होने से बचाना है और हेल्दी समर जो है वो गुजारना है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए EFUM हेल्थ फोरम से ही डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर हसन, पहले तो आप हमें बताएं कि अब जैसे समर्स आ गई हैं तो हमने एहतियात जो है वो किस तरह करनी है? देखिए, जब हमारे पास अब क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। जहाँ पहले हमारे पास समर्स में टेम्परेचर 40 to 43 रहता था, कुछ ह्यूमिडिटी होती थी, अब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 48, 49। ड्राई हीट भी उतनी ही ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी होती है, थंडरस्टॉर्म ज़्यादा भी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो हमें उसके हिसाब से अपनी बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किस्म की जो चीज़ एक्सट्रीम पे जाती है वो बॉडी को इम्पैक्ट करती है। हमारी एनवायरनमेंट खसूसन उसमें एक रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है, क्योंकि हमने हर सब ने घरों से बाहर निकलना होता है, कि एक कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे अभी इतना कॉमन नहीं है वो है सन ब्लॉक का या सनस्क्रीन का यूज़। SPF 50 या SPF 60 जो होता है, ये एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि उसकी क्या पावर है सन ब्लॉक की। एंड SPF 50 and 60 इज़ एज गुड एज SPF 100। तो 50-60 वाली कोई भी आपको अच्छी ब्रांड की मिले, वो जो भी आपका एक्सपोज्ड एरिया होता है उस पूरे के ऊपर आप लगाएं, फेस के ऊपर, आर्म्स के ऊपर। और अगर आप लगातार बाहर काम करें तो एवरी 2 to 3 आवर्स इसको फ्रेश भी करना चाहिए। यह हमें जो सन के हार्मफुल रेज़ और जो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं उनसे हमें बचा के रखता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अक्सर हमारे यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं हाईलाइट करनी चाहूँगी कि ख़वातीन तो सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मर्द जो हैं वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे डॉक्टर हसन ने कहा कि सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो आ रहा होता है अक्सर लोगों को, डिहाइड्रेशन और इस तरह की पानी की कमी हो जाना, हीट स्ट्रोक हो जाना, ये बहुत कॉमन है। इस हवाले से बताइए। हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन जो उससे पहले वाली से अलामत होती है, वो हम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एक्सट्रीम आउटर टेम्परेचर जो है वो बॉडी को इतना स्वेट क्रिएट करता है कि बॉडी में मसल क्रैम्प्स, एग्जॉस्शन, पेन एंड एक्सट्रीम थर्स्ट, और साथ में कई दफ़ा बेहोशी का चांस भी बनता है, वो आ जाता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जो कि स्टार्ट नॉर्मल होती है लेकिन डेंजरस भी हो सकती है अगर केयर ना की जाए, जिसके लिए हमें एहतियात करना चाहिए कि जब भी अगर हम गर्मी में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडोर्स हो, स्पेशली आउटडोर्स हो, तो हम अपना वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक को बेहतर रखें ताकि हम डिहाइड्रेशन से बच सकें, और इस तरह की जो फिर बॉडी एक्सपेंस वगैरह होती हैं उन चीज़ों से भी हम एहतियात करें। इसमें ना खाली फ्लूइड इनटेक बट खाना पीना और फ्रीक्वेंट शावर्स, सुबह एक दफ़ा नहा लिया, शाम को घर आए दोबारा एक दफ़ा नहा लिया ठंडे पानी से, सोते वक्त नहा लिया, ताकि हम अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को लोअर रख सकें और हम अच्छी तरीके से गर्मियाँ गुजार सकें। अच्छा डॉक्टर हसन, एक चीज़ का बहुत होता है कि एक क्वेश्चन जैसे आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाली पानी जो है गर्मियों में वो इनफ होता है हमारी डिहाइड्रेशन को? नहीं, क्योंकि जब हमें पसीना आता है उसमें खाली पानी का ज़िया नहीं होता हमारी बॉडी से, उसके अंदर हमारे पास जो नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम और मुख्तलिफ और चीज़ें, इनका भी ज़िया होता है। जब ये बॉडी से इनकी एग्जॉस्शन होती है तो इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स सारा पड़ते हैं, और ख़ाली पानी पीने से, सादा पानी पीने से इनकी जो रिकवरी होती है वो मुमकिन नहीं होती। तो टू रिकूप फॉर देम, टू रीप्लेनिश आवर बॉडी विद द प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़रूरी होता है कि हम कोई डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करें। अब अगर कोई बंदा लगातार बाहर काम कर रहा है तो वो अपने साथ ORS का एक पैकेट 1 लीटर पानी की बोतल में बना के रख ले, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जो नमकीन लस्सी का इस्तेमाल हो गया, मुख्तलिफ मशरूब हो गए, और जो रूह अफ़ज़ा वगैरह हो गए, जाम शीर हो गया, फ्रेश जूस हो गया, इन चीज़ों के इस्तेमाल का भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पे इंसान की हाइड्रेशन रहे, विच इज़ नॉट ओनली विद वाटर। अच्छा डॉक्टर हसन, आपने बात की फ्रेश जूसेस की, तो अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि समर्स में जैसे कोई भी बाहर काम करे तो हम फौरी तौर पे, जैसे एक हमारे कल्चर में होता है, गन्ने की रो ले ली या जूसेस ले लिए, और कोई भी शरबत रैंडम ने मिल रहा है तो वो पी लिया, तो उसका कोई हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट हो सकता है? उसका बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट फूड जो होता है इसके अंदर हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है कि वो चूँकि 100% हर दफ़ा गारंटीड नहीं होती है, तो स्टमक के काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं।
तो एक तरफ जो हम अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं, वहाँ उसी तरह अगर कोई गन्ने जूस निकालने वाला है, उसके हाथ क्लीन नहीं है, उसने जो गन्ना यूज़ किया है वो फ्रेश नहीं है, उसको डिजीज़ लगा हुआ है, जो उसके ग्लास हैं वो गंदे पानी से क्लीन हुए हुए या क्लीन नहीं हुए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हाइड्रेशन तो पूरी करने के साथ साथ हमें एंटेरिक फीवर, टाइफाइड वगैरह जिस तरह की शिकायत में भी मुब्तला कर सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ इंटेक कर रहे हैं, ख़ुसूसन गर्मी के मौसम में जिसमें चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो एक तो ये कि उस साफ़ जगह से हम लें। उनको कह देंगे आप हमारे सामने प्लास्टिक के ग्लास में उसको डाल दें ताकि वो फ्रेश हो, या कोशिश करें कि आप जो है वो नॉन साफ़ जगह से वो चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि हम इस तरह की शिकायत से अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर हसन EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां जो हैं वो आ चुकी हैं, तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है वो हेल्थ प्रिवेंशन जो है उसको करें, और जिस तरह इन्होंने हमें इतनी ज़बरदस्त प्रिवेंटिव मेजर्स बताई उनको अच्छे से फॉलो करें और एक जो हेल्दी समर्स हैं उसको गुजार सकें। और ख़ास तौर वो लोग जो जिनका आउटडोर में काम है वो ख़ास ख्याल करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, समझ में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपकी गट ठीक नहीं रहती, माइग्रेन हो जाता है, या फिर जो है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।